साल 2019 में रिलीज हुई मूवी वॉर के गाने घुंघरू को देश भर की ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि इस सॉन्ग को हमेशा ही सिर्फ नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस मिली और आपको ये जानकर बेहद खुशी और गर्व होगा कि अब फाइनली इतने सालों बाद इस सॉन्ग को मिली है ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअल में साल 2019 में ही मर्डर मिस्ट्री नाम की एक सीरीज रिलीज हुई थी, जिसमें ग्लोबल स्टार्स एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन को भी फीचर किया गया था। अब हाल ही में इस सीरीज के सेकंड सीक्वल का ट्रेलर रिलीज हुआ। अब जैसे ही इस ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक को ध्यान से एनालाइज किया गया, तब इसके बैकग्राउंड में तो घुंघरू की ट्यून चल रही थी। अब ऐसे में ये ऋतिक रोशन के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस इंसिडेंट से ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां वॉर को तो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल ही रहा है, इसके साथ ही ऋतिक रोशन का मर्डर मिस्ट्री के सेकंड सीक्वल से भी कुछ सीक्रेट कनेक्शन है। बता दें कि जब वॉर की शूटिंग दुनिया भर में ऑलमोस्ट हर कंट्री में चल रही थी, तब ऋतिक रोशन के आगे वानी कपूर और टाइगर श्रॉफ को तो जैसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। ऋतिक रोशन के दुनिया भर में फैंस स्कैटर्ड हैं। और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि जब वॉर फिल्म की शूटिंग केरला में चल रही थी, तब काफी सारे बड़े बड़े टॉलीवुड डायरेक्टर्स ने भी ऋतिक रोशन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। और हालांकि इस बात की कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो इन डायरेक्टर्स को ऋतिक रोशन से अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी थी। लेकिन क्योंकि ऋतिक रोशन अभी तक किसी भी साउथ मूवी में फीचर नहीं हुए हैं और ना ही ऋतिक के कोई अपकमिंग तेलुगु प्रोजेक्ट की कोई न्यूज सामने आई है, तो उसे देखकर ऐसा माना जा रहा है कि शायद ऋतिक रोशन ने अपनी इस मीटिंग में टॉलीवुड डायरेक्टर्स को टाटा बाय बाय कर दिया होगा। यूं तो ऋतिक रोशन अपने काम को लेकर बेहद सीरियस रहते हैं और चाहे उनके सेट्स पर उनके फैमिली मेंबर्स या फिर उनके फ्रेंड्स ही फिल्म का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उनके साथ काफी ज्यादा फॉर्मल कोऑर्डिनेशन रखते हैं। पर दोस्तों, जब बात आती है उनकी मम्मी पिंकी रोशन की, तो यहाँ ऋतिक रोशन के सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं। ऋतिक रोशन अपनी मम्मी से बेहद अटैच्ड हैं और दोस्तों बता दें कि जब वॉर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब जब तक मूवी इंडिया में रही है, तब तक पिंकी रोशन ऑलमोस्ट रोज ही ऋतिक रोशन के पास सेट्स पर आती थी। और सिर्फ मुंबई की फिल्म सिटी में ही नहीं, बल्कि ये सिलसिला तो दिल्ली और केरला तक भी कंटिन्यू हुआ था। और जब ये सब काफी समय तक चलता रहा, तब वॉर फिल्म की कास्ट एंड क्रू इस पर ऋतिक रोशन का मजाक भी उड़ाया करती थी। वैसे बता दें कि पिंकी रोशन उन सेट्स पर ही ऋतिक रोशन को ज्यादा विजिट करती हैं जब ऋतिक काफी सारे भारी भारी स्टंट्स कर रहे होते हैं। उन्हें अपने बेटे की बड़ी चिंता है और वो चाहती हैं कि उनकी आंखों के सामने ही ऋतिक ऑलमोस्ट सारे स्टंट्स परफॉर्म करे। बात करें वॉर के सेकंड एक्टर टाइगर श्रॉफ की, तो दोस्तों बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के लेजेंड बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने टाइगर श्रॉफ के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात रिवील की है। अमिताभ बच्चन ने बताया कि आखिर किस तरह से जैकी श्रॉफ के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपनी आंखों के सामने ही बड़ा होता हुआ देखा है। भले ही टाइगर के बचपन में अब की तरह एब्स नहीं थे और ना ही उन्हें मार्शल आर्ट्स करनी आती थी, लेकिन फिर भी वो जब से पैदा हुए हैं तब से ही एक फिटनेस फ्रीक हैं और वो बैडमिंटन, जॉगिंग और काफी सारी कार्डियो एक्सरसाइजेस भी किया करते थे। अमिताभ बच्चन ने बताया कि किस तरह से वो भी टाइगर श्रॉफ से फिटनेस जर्नी के बारे में बड़े ही इंस्पायर्ड हैं और वो हेल्दी खाना खाने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि रोज वॉक पर जाएं और साथ में थोड़ी बहुत कार्डियो भी अपने स्केड्यूल में इन्वॉल्व करें। वेल दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसके साथ ही हमें ये भी जरूर बताना कि क्या आप कभी एक्टर ऋतिक रोशन को टॉलीवुड इंडस्ट्री में देखना चाहेंगे या नहीं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।